अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो आज जो है वो हम हाइपरटोनिया की मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। हाइपरटोनिया एज अ स्टेट ऑफ स्पास्टिसिटी। अब स्पास्टिसिटी किसी भी वजह से डेवलप हो सकती है पेशेंट के अंदर। तो स्पास्टिसिटी दो तरह की होती है, एक प्रॉब्लमेटिक होती है, एक नॉन प्रॉब्लमेटिक होती है। सारी स्पास्टिसिटी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती हैं, कुछ कुछ जो है वो हमें नॉन प्रॉब्लमेटिक स्पास्टिसिटी भी होती हैं, जो कि हमें असेस करी होती है, हार्नेस प्रोवाइड करी होती हैं फॉर सम सिचुएशंस। तो ये हमारे पास अनप्रॉब्लमेटिक जो है वो स्पास्टिसिटी की कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हमें हार्नेस प्रोवाइड करी होती है फॉर ट्रांसफ़र, एम्बुलेशन, ऑस्टियोपेनिया से प्रिवेंशन दे रहा होता है, इंप्रूवमेंट कर रहा होता है बॉवल और ब्लडर की कॉन्टेनेंस को। मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो इसकी फर्दर हम आपको बता देंगे सेक्शन में कि किस तरह से होती हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो अनप्रॉब्लमेटिक स्पास्टिसिटी हमें असेस करी होती है, प्रोवाइड करी होती है। तो हम वापस आ जाते हैं, इसमें हम लोगों को मैनेजमेंट देना क्यों ज़रूरी है, ताकि नॉक्सियस स्टिमुलाई को हम प्रिवेंट कर सकें और जो है वो हम फर्दर इम्प्रूव कर सकें। यूरिनरी जो है वो हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस को हम इम्प्रूव कर सकें, ब्लडर की कॉम्प्लिकेशंस को इम्प्रूव कर सकें, प्रॉपर स्किन केयर दे सकें पेशेंट को। कुछ पेशेंट जो है वो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस डेवलप कर जाते हैं, तो उसकी प्रिवेंशन देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इनके बाद जो है वो प्रिसाइज हैंडलिंग फॉर स्पास्टिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम क्लिनिशियंस को जो है वो एक प्रॉपर फर्म मैनुअल कॉन्टेक्ट पोजिशन नॉन स्पास्टिक एरियाज़ में हम पेशेंट को देनी होती है, ताकि वहाँ पर स्पास्टिसिटी डेवलप ना हो पेशेंट की। तो कुछ स्पेसिफिक इंटरवेंशन टेक्निक्स हम जो है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है प्रोलॉन्ग आइसिंग की एप्लीकेशन पेशेंट के ऊपर हमें करनी होती है। ड्यूरेशन जो है वो वेरी करेगी डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट रिस्पॉन्स। अब पेशेंट सपोज करें डायबिटिक है, तो डायबिटिक पेशेंट की जो सेंसेशंस हैं वो कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉन डायबिटिक पेशेंट्स। तो उन पर हमें सुपरवाइजन जो है वो रखना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ उनके बर्न के चांसेस होते हैं अगर उनका जो है वो आइस जो है वो कोल्ड बहुत ज़्यादा है, या डायरेक्ट आइस एप्लीकेशन अगर हमने कर दी तो। उसके बाद प्रोलॉन्ग स्ट्रेचेस हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। एक स्लो मेंटेन स्ट्रेच हम पेशेंट को अप्लाई कर रहे होते हैं, मैक्सिमम अवेलेबल लेंथ जो रेंज हमारे पास पेशेंट की होती है उसके अंदर। जितनी ज़्यादा रेंज के अंदर हम पेशेंट को स्ट्रेच प्रोवाइड करेंगे, उतना बेहतर पेशेंट के लिए होगा, वो रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करेगा और उसकी स्पास्टिसिटी रिड्यूस होगी। कॉन्ट्रैक्चर जो हैं अगर तो कहीं डेवलप हुए हैं तो वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, और जो कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंशन भी प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके बाद हम पेशेंट को इनहिबिटरी प्रेशर्स दे रहे होते हैं, जिसमें हम पेशेंट की कुछ स्पेसिफिक मोशंस की इनहिबिशन टेक्निक्स अप्लाई कर रहे होते हैं, जिसमें PNF टेक्निक्स आ जाती हैं, जिसमें डीप मेंटेन प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं पेशेंट के अक्रॉस दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द टेंडन में। और प्रोलॉन्ग पोजीशनिंग जो है वो एक्सट्रीम लेंथ एंड रेंज के अंदर हम पेशेंट को दे रहे होते हैं। इससे पेशेंट के मसल्स के अंदर जो है वो एक टोन जो है वो स्पेसिफिक अमाउंट में काम कर रही होती है, इससे भी टोन पेशेंट की रिड्यूस हो जाती है। तो हम ये टेक्निक अप्लाई करते हैं। फिर न्यूट्रल वार्म पेशेंट की जो है वो बॉडी हीट रिटेंशन के लिए हम पेशेंट को अप्लाई करते हैं, जिसमें एयर स्ट्रैप्स आ जाते हैं, स्नैप फिटिंग क्लॉथिंग आ जाती हैं, टॉवल रैप्स आ जाते हैं और टेपिड बाथ्स आ जाते हैं कुछ स्पेसिफिक बॉडी के पार्ट्स पर, ठीक है, या फिर पूरी बॉडी पे अप्लाई कर रहे होते हैं। उसके बाद रिदमिक रोटेशन भी हमारे पास कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट्स आ जाती हैं, जिसमें हम पेशेंट की लिम्ब को एक स्पेसिफिक जो है लेंथ के अंदर प्रोवाइड रेंज ऑफ मोशन के अंदर हम पेशेंट की रोटेशन करवा रहे होते हैं, मूवमेंट करवा रहे होते हैं, जहाँ तक हमें एक लिमिटेशन मिलती है, नोटिस लिमिटेशन जहाँ तक नहीं मिलती है तब तक हम रेंज करते में जाके पेशेंट की रोटेशन वाली मूवमेंट्स करवा रहे होते हैं। एज मसल जो है वो रिलैक्स करता है स्लोली जेंटली, तो एक्टिवली पैसिवली हम फिर उसको जो है वो एक नई रेंज के अंदर पेशेंट को ले जाते हैं, जहाँ पर हमें टेंशन फेल्ट होता है। तो ये टेक्निक हम रिपीट करते रहते हैं। उसके बाद न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं और ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन से पेशेंट की जो है वो प्रोप्रोसेप्शन जो है वो इन्हांस हो रही होती है ओवर द जॉइंट कैप्सूल। अगर आप जॉइंट कैप्सूल के इर्द गिर्द लगाते हैं तो पेशेंट की प्रोप्रोसेप्शन इंप्रूव होगी, तो पेशेंट की रेंज सबसे ज़्यादा खुलेगी, तो उससे जो है वो पेशेंट की मोबिलिटी इम्प्रूव होती चली जाएगी। अब न्यूरोमस्कुलर स्पेसिफिक मसल को स्टिमुलेशन आप प्रोवाइड कर रहे होते हो, उसकी टोन रिड्यूस कर रहे होते हो, तो इसके लिए अप्लाई किया जाता है। अब टेंस हम जो है वो मसल नर्व की स्टिमुलेट करने के लिए लगाते हैं। नर्व की एंडिंग्स हो गई, जैसे कि हमारे पास जो मसल पे भी हो सकता है, हमारे पास जो है वो जॉइंट कैप्सूल पे भी हो सकता है, तो हम जो है वो टेंस अप्लाई करते हैं। उसके अलावा इसकी कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स पर किस तरह से हम काम कर सकते हैं फॉर पैरालाइज्ड पेशेंट्स, जो कि मोनोप्लेजिया हो गया, हेमीप्लेजिया, डायप्लेजिया या पैराप्लेजिया के कुछ पेशेंट्स होते हैं। उसके एलिमेंट्स मैं आपसे ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं। कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द पोस्ट कर दूँ, हो सकता है मुझे कुछ दिन लग जाए, या हो सकता है मैं कल पोस्ट कर दूँ, ठीक है। तब तक के लिए सी यू सून, अल्लाह हाफ़िज़। बाकी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आपको हो, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।